और रूस में -50 डिग्री के टॉर्चर के बीच क्यों मचा है बवाल? विपक्ष के नेता की गिरफ्तारी पर दुनिया में कैसे घिरे पुतिन? मॉस्को को लेकर रूस के कितने शहर में मचा है हंगामा? बाइडेन के सत्ता संभालने के 4 दिन में ही चीन ने कैसे अमेरिका को दी खुली चुनौती? और अमेरिका में सत्ता बदलने के बाद क्या इमरान और अमेरिका के बीच सुलह होने वाली है? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। विपक्षी पार्टी के नेता अलेक्सी नवलेनी की मॉस्को एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद रूस में बड़ा बवाल मचा है। -50 डिग्री में हजारों लोग मॉस्को में सड़कों पर उतरकर नवलेनी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई। व्लादिमीर पुतिन सरकार पर नवलेनी को जहर देने का आरोप है। हालांकि रूस सरकार इस आरोप को खारिज कर चुकी है। इलाज कराकर जर्मनी से लौटे अलेक्सी नवलेनी की रूस में गिरफ्तारी का दुनिया के कई देशों ने कड़ा विरोध किया है। अमेरिका ने भी नवलेनी की गिरफ्तारी की निंदा की है। अमेरिका ने प्रदर्शन करने वालों की गिरफ्तारी पर कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाना गलत है। नवलेनी के 3000 से भी ज्यादा समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विपक्ष के नेता अलेक्सी नवलेनी की गिरफ्तारी के विरोध में राजधानी मॉस्को से लेकर करीब 60 शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। मॉस्को में हिंसक झड़प ने पुलिस की गाड़ी पर बर्फ के गोलों से हमला कर दिया। मॉस्को की सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई है। प्रदर्शनकारी भागते दौड़ते दिख रहे हैं। हजारों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ लेने के चौथे दिन ही चीन ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी। चीन ने ताइवान के आसमान में 8 H-6 न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ाए हैं, जिसके बाद एक्शन में आए ताइवान ने भी चीनी बॉम्बर को मार गिराने के लिए अपनी मिसाइलों का टारगेट चीन के बॉम्बर्स की तरफ कर दिया। ताइवान के हमले को देख चीन के बॉम्बर भाग निकले। दक्षिण चीन सागर में जापान की सीमा में चीन की घुसपैठ की कोशिश को लेकर ताइवान ने जापान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इन वेंग ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि जापान के साथ हमारे गहरे संबंध हैं। हम हमेशा जापान का समर्थन करेंगे। 2 दिन पहले ही जापान ने भी चीन की दादागिरी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में सवाल उठाए थे। अमेरिका में सत्ता बदलते ही ईरान और अमेरिका के बीच सुलह को लेकर हर दिन नई बातें सामने आ रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने कहा कि फारस की खाड़ी में दोनों देशों के बीच शांति और सुरक्षा को लेकर सहयोग की संभावना हो सकती है। जरीफ ने कहा कि ये उनकी निजी राय है। दूसरी तरफ ईरान के बड़े अधिकारी ने कहा कि फारस की खाड़ी में अमेरिका की मौजूदगी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। सीरिया ने इजराइल के एयर स्ट्राइक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर रिहायशी इलाकों पर हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराने के साथ साथ उस पर लगाम लगाने की मांग की है। सीरिया के इमा इलाके में आतंकियों के ठिकाने पर इजराइल के हमले में 5 नागरिक भी मारे गए थे। सीरिया में आतंकी ठिकाने में 1 साल में 50 हमले हो चुके हैं। सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसने यमन के हूती विद्रोहियों के रियाद पर मिसाइल या ड्रोन के हमले की कोशिशों को नाकाम कर दिया। सऊदी अरब ने ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों पर आरोप लगाया कि उसकी राजधानी रियाद पर मिसाइल हमले की कोशिश हुई थी। सऊदी अरब मीडिया ने रियाद के आसमान में मिसाइल को नष्ट करने का वीडियो भी जारी किया है। अमेरिकी मिलिट्री ने साल 2002 में बाली और 2003 में जकार्ता में हुए धमाकों के आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। एक इंडोनेशिया और 2 मलेशिया के आतंकी के खिलाफ धमाके के 18 साल बाद चार्जशीट दाखिल की गई। इस बीच बाली हमले के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड अबू बाकर बशीर को 8 जनवरी को इंडोनेशिया ने रिलीज कर दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।